माता कुंती बहुत कुछ कही है, मैं तो केवल संकेत में कुछ निवेदन किया हूं। अंत में माता कुंती ने निवेदन किया कि अब आप यात्रा मत करें, इस बार की यात्रा को आप निरस्त कर दें, क्योंकि रोते समय, आपके जाते समय रोती हुई स्त्री आ गई, तो यात्रा आप निरस्त करें। भगवान के ओहो, अब समझ में बात आई। मेरी बुआ मुझको रोकने के लिए इतनी लंबी भूमिका बना रही है, कोई बात नहीं, मैं रुक जा रहा हूं। ठाकुर जी रुक गए। भगवान के रुकने का भी कोई न कोई रहस्य है, कारण है। धर्मराज युधिष्ठिर को एक बहुत बड़ा दुख है, बहुत पीड़ा है। राजगद्दी से युधिष्ठिर जी प्रसन्न नहीं है। हस्तिनापुर की गद्दी पर विराजमान चक्रवर्ती राज्य मिला है, युधिष्ठिर जी प्रसन्न नहीं। क्यों नहीं युधिष्ठिर जी प्रसन्न है? युधिष्ठिर जी इसलिए प्रसन्न नहीं है कि एक गद्दी रक्त से सनी हुई गद्दी है। हस्तिनापुर का साम्राज्य पाने के लिए कितनी माताओं की गोदियां सूनी हो गई, कितनी स्त्रियों के मांग के सिंदूर धुल गए, कितनी हत्याएं हुई हैं। लोग समझाते हैं, किसी ने कहा कि यज्ञ कर लें आप, युधिष्ठिर जी ने स्वीकार। भगवान भी कोई बात समझ में नहीं आ रही। युधिष्ठिर जी को दुख है। ठाकुर जी समझते हैं कि इनको कोई बूढ़ा समझा। इधर गंगा पुत्र शांतनु नंदन महात्मा भीष्म सरसैया पर पड़े हुए, और आज भीष्म पितामह जी देख रहे हैं कि मेरी हस्तिनापुर सर्वथा सुरक्षित है। हस्तिनापुर की गद्दी धर्मराज युधिष्ठिर के हाथ में, क्योंकि भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु प्राप्त है। जब ये चाहेंगे तब मरेंगे। भीष्म पितामह जी सर्वथा हस्तिनापुर को सुरक्षित देख करके अब जाने का निर्णय कर लिया, जाने का निर्णय कर लिया। उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, उत्तरायण आ गया। उत्तरायण ध्यान दीजिएगा, हमारे यहां दो प्रकार का अयन होता है, एक दक्षिणायन, एक उत्तरायण। जानते? इधर ध्यान दो, दक्षिणायन उत्तरायण समझते हैं? देवताओं की रात्रि दक्षिणायन है और देवताओं का दिन उत्तरायण है। दक्षिणायन में कोई मरता है तो स्वर्ग का दरवाजा, भगवान का लोक बंद रहता है, और उत्तरायण में खुला रहता है। लेकिन किसी भक्त को, किसी प्रेमी को, किसी आश्रित को कोई अयन बाधक नहीं बन सकता, क्योंकि अपने भक्तों के लिए, शरणागतों के लिए ठाकुर जी का द्वार हमेशा के लिए खुला रहता है। अरे भैया, रात्रि में आपसे कोई मिलने के लिए जाएगा तो आपका दरवाजा बंद रहेगा और दिन में खुला रहेगा। लेकिन आपका कोई प्रेमी है ना, आपका कोई प्रेमी है और वो बता दे कि मैं आ रहा हूं, तो दरवाजा खुल जाएगा या नहीं खुल जाएगा? तो भगवान के भक्त जो होते हैं ना, उनके लिए ठाकुर जी का दरवाजा कभी भी बंद नहीं रहता। लेकिन भीष्म पितामह जी उत्तरायण की यहां पर महापुरुषों ने भाव दिया है
कि उत्तरायण माने भगवान श्री कृष्ण। भीष्म पितामह जी चाहते थे कि मेरे प्रभु, मेरे प्रियतम, मेरे सर्वाराध्य श्री कृष्ण मेरे आंखों के सामने हो, मैं उनके बाकी झांकी को निहारता रहूं, फिर अपने शरीर का त्याग करूं। यह भीष्म पितामह जी की इच्छा थी। भीष्म पितामह जी अब जाना चाहते हैं। चारों तरफ ये बात फैल गई। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, बड़े बड़े देवर्षि, बड़े बड़े राजर्षि तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगवम। वहां पर भरत श्रेष्ठ भीष्म पितामह जी का दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि पधारे। कौन कौन महात्मा आए, इन महात्माओं का नाम सुन लीजिए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदस्यो भरद्वाज सशिष्यो रेणुका सुतः। श्री पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम्य मुनि भगवान वेदव्यास जी, बृहदस्व जी, भरद्वाज जी और अपने शिष्यों के साथ रेणुका नंदन भगवान परशुराम जी। परशुराम जी कौन है? भीष्म पितामह जी के गुरु हैं। शिष्य की मृत्यु के समय गुरु सामने आ जाए तो कितना बड़ा भाग्य है। अपने शिष्यों के साथ भगवान परशुराम जी भी आए हैं। श्री भीष्म पितामह जी सभी संतों का पूजन करते हैं। कैसे पूजन किए? यहां पर एक भीष्म पितामह जी के लिए वाक्य आ रहा है। पूजया मास धर्मज्ञो देश काल विभागवित। पूजया मास धर्मज्ञो। श्री भीष्म पितामह जी धर्मज्ञ हैं और देश काल के विभाग को वे जानते हैं। किस देश में, किस काल में कैसी पूजा होनी चाहिए, उसके अनुसार से पूजा कर रहे हैं। अब सरसैया पर पड़े हैं और सरसैया से उठ करके संतों को प्रणाम तो नहीं कर सकते, है ना? नहीं कर सकते, तो मानसिक प्रणाम कर रहे हैं। मानसिक प्रणाम का यही है। इसी को देश काल विभाग की बात है। जैसे कथा हो रही है ना? कथा हो रही है तो कथा हो रही है। मान लीजिए हमारे गुरु भाई जी यहां बैठे हैं, कोई इनका शिष्य आया तो उस समय शिष्य को वही प्रणाम करके बैठ जाना चाहिए कि सबको लात मारते हुए आवे यहां प्रणाम करने के लिए, तो गड़बड़ हो जाएगी? नहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो वहां गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, ये धर्म हो गया। और ऐसे गुरु जी सामने हैं और शिष्य प्रणाम न करे, कहे कि गुरु जी हमने तो मन ही मन प्रणाम कर लिया, फिर वहां दोष हो जाएगा, फिर वहां धर्म से अपचित हो गया। अब भीष्म पितामह जी सरसैया पर पड़े हैं। यहां पर भीष्म पितामह जी संतों का पूजन मन से कर रहे हैं। और संतों के पूजन में अब चरण धोना है, तो चरण कैसे धोएं? तो अपने आंखों के आंसुओं से अपने नेत्र रूपी घट में अश्रु रूपी जल भर भर करके चरणों का, माने नेत्रों में अश्रु आ गए, ये संतों का पाद प्रक्षालन हो गया। मानसिक पुष्प चढ़ाते हैं। यहां पर सभी आए हैं, सब लोग आए हैं। श्री कुंती जी आई, गांधारी आई, धृतराष्ट्र आए, सुभद्रा जी आई, द्रौपदी जी आई, हाँ? अर्जुन आए, अर्जुन नहीं अभी, युधिष्ठिर आए, भीम आए, नकुल आए, सहदेव आए। सब लोग प्रणाम करके भीष्म पितामह जी की चरणों में प्रणिपात करके सब लोग बैठते जा रहे हैं। तब तक अर्जुन आए। अर्जुन जब प्रणाम किए तो भीष्म पितामह जी की नेत्र खुल गए और चारों तरफ दृष्टि दौड़ाए। तो अर्जुन हाथ जोड़ करके सामने आ गए, दादा आप किसी को खोज रहे हैं? तब तक भीष्म पितामह जी ने कहा कि अर्जुन तुम्हारा सारथी कहां है? मैं तुम्हारे सारथी को खोज रहा हूं।
आहा, तब तक हाथ में चाबुक लिए हुए, पीतांबरी फहराते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान सामने आ गए। दादा मैं आ गया। भगवान की जब वाक्य सुने के बाद भीष्म पितामह जी दर्शन किए, और दर्शन करते आंखों में इतने अश्रु भर गए कि ठीक से भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। आंख में आंसू आ जाए तो महाराज आंख बंद हो जाए। अंधी भूतेन चक्षुषा, चक्षुषा अंधी भूतेन, आंख से दिख नहीं रहा है। अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते हैं। आंखों के आंसुओं को पोंछने के बाद ठाकुर जी का दर्शन करके कहते हैं, बेटी कुंती तुम्हारे जीवन में बहुत संकट आए, बहुत विपत्तियां आई। इससे बढ़कर के विपत्ति क्या हो सकती कि जवानी में तुमको विधवा होना पड़ा। ऐसे वीर पुत्रों के रहते हुए भी जंगल जंगल भटकना पड़ा। लेकिन बेटी सर्वम कालकृतम मन्ने भवता च यद अप्रियम, जो कुछ तुम्हारे जीवन में अप्रिय हुआ है सब कालकृत मानो। ये सब कालकृत है। लेकिन वो काल कौन है जिसके इच्छा के बिना एक वृक्ष का पत्ता नहीं हिलता? वो काल कौन है? भीष्म पितामह जी ने कहा कि आज उस काल का मैं भंडाफोड़ करने जा रहा हूं। पहचान लो, पहचान लो, कुंती पहचान लो, अर्जुन पहचान लो, भीम पहचान लो, युधिष्ठिर पहचान लो, द्रौपदी पहचान लो। ये कौन है काल जिसके इच्छा के बिना एक वृक्ष का पत्ता नहीं हिलता? कुंती जिसको तू भतीजा कहती है, जो तुमको बुआ बुआ कह करके प्रणाम करते,